जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, उसके बाद भगवान ने धरती पर अपना कार्य संपन्न हुआ जानकर अर्जुन से कहा कि अब मुझे द्वारिका वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। इसलिए वे जानते थे कि अब उनका इस धरती से जाने का समय आ चुका है। तो उन्होंने यादवों को एक ऋषि के श्राप के कारण आपस में लड़ते हुए देखा और एक दूसरे का विध्वंस करते हुए देखा। ऋषि के श्राप के कारण यादव आपस में लड़कर मर गए और द्वारिका में जो शेष यादव स्त्री और बच्चे बचे थे, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अर्जुन को सौंपकर और एक रथ देकर कहा कि इन स्त्रियों को, इनके बच्चों को और इस शेष बचे हुए स्वर्ण को आप हस्तिनापुर ले जाइए। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, बीच रास्ते में कुछ भीलों ने अर्जुन को घेर लिया, धनुर्धारी अर्जुन को परास्त कर दिया। साधारण भीलों ने, जिनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, उन्होंने अपने बल से अर्जुन का सारा धन, स्त्री और बच्चे जो भी उनके साथ थे उन्हें भी छीन लिया, उनका सारा द्रव्य भी छीन लिया और उन्हें परास्त कर दिया। ये सब देखने के बाद अर्जुन भौचक्का रह गया। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो गांडीव धनुष जिससे उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य और महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया, वही धनुष भीलों के विपरीत काम ही नहीं कर रहा था। साधारण भील उन्हें हराकर चले गए और उनका गांडीव धनुष जस का तस रह गया और वे कुछ न कर पाए सिवाय हतोत्साहित होने के। उस दिन अर्जुन को ये महसूस हुआ कि महाभारत का युद्ध बेशक लड़ा उन्होंने था, पर उनकी जीत का सारा उत्तरदायित्व श्री कृष्ण का था। तो दोस्तों, जीवन में जब भी कभी हम कोई बड़ा काम कर जाए या हमें कोई अचानक लाभ हो जाए या हमसे कभी कभी कोई अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई कार्य हो जाए, तो उसे ईश्वर की कृपा ही समझना चाहिए। इसलिए जीवन में जब भी कभी हम कोई अच्छा और बहुत बड़ा कार्य करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया या किसी का भला कर दिया, किसी को दान कर दिया या किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, मन में ज़रा सा भी अहंकार न लाएं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े काम ईश्वरीय कृपा के बिना नहीं होते हैं। क्योंकि वही अर्जुन जिसने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, वो साधारण भीलों से हार कर रह गया। वहाँ उसे महसूस हुआ कि मेरी शक्ति कुछ भी नहीं थी, जो भी शक्ति थी वो श्री कृष्ण भगवान की थी। इसलिए अगली बार जब भी कोई काम करें, श्री कृष्ण भगवान का नाम लें और उनसे ये प्रार्थना करें कि मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ वो सफल हो, और सफल होने के उपरांत मेरे मन में कोई अहंकार ना आए। जय श्री कृष्ण।